से जेएनयू दिल्ली से आप पहुंची हैं आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। शादी में घोड़ी चढ़ने के लिए, मूछे रखने के लिए मार दिया जा रहा है। इनका तमाशा सड़क पे चलता है। उस तमाशे में ये लोग प्रावधान का एक पन्ना पढ़ के नहीं आते हैं और जो प्रावधानों में लिखा नहीं है वो बताने लग जाते हैं मीडिया को। जब हिंसा हो रही है, जब भेदभाव हो रहा है, जब स्टूडेंट्स आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं, तो क्यों ये मुमकिन है कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों में इस तरीके का भेदभाव भी हो रहा है? और अमेरिका भी मांग कर रहा है कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। इस पर आपका क्या मत है? 15% समाज है जो ब्राह्मण सवर्ण समाज है, वो लगातार जो है यूजीसी के विरोध में आंदोलन, प्रोटेस्ट लगातार कर रहा है। पूरे भारत में उनके जो है छोटे छोटे भाग के रूप में जो है वो लोग विरोध कर रहे हैं। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोगों को पैर की जूती बोलते हैं, गधा बोलते हैं, नाली साफ करने वाले बोलते हैं, नाली के कीड़े बोलते हैं। और जाति को बढ़ावा किसने दिया? केंद्र में आपको जाति मिलती है, आपको ये समझ में आता है, आपको ये उजागर हो जाता है कि अगर आप समाज के 80% से ज्यादा हिस्से को पढ़ने के ही काबिल नहीं बनाएंगे, नौकरियां करने के ही काबिल नहीं बनाएंगे, समाज में इज्जत से जीने के ही काबिल नहीं छोड़ेंगे। साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर ब्लॉक एलिया के टिकरा जार ग्राम पंचायत में हम मौजूद हैं और विशेष कवरेज के साथ में इस वक्त हम पहुंचे हैं। आपको बता दें, लगातार पूरे भारत में यूजीसी के समर्थन में लगातार बहुजन समाज के छात्र छात्राएं और साथ ही साथ बहुजन समाज के सामाजिक, राजनीतिक व छात्र संगठन लगातार समर्थन में आंदोलनरत हैं। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में जेएनयू दिल्ली से आप पहुंची हैं आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा जी। तो हम बात करेंगे कि आखिरकार सीतापुर में यहाँ पर यह आंदोलन करने का, ये सम्मेलन, समता मार्च सम्मेलन करने का क्या उद्देश्य है? तो सबसे पहले मैडम, आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी बहुत बहुत स्वागत करता है सीतापुर की पावन धरती पे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि आखिरकार यूजीसी को लेकर के जिस प्रकार से जो है आप लोग समर्थन में उतरे हैं, इसका क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बहुत साफ और सीधा है कि वो पब्लिक एजुकेशन जिसको हमेशा से जनता या समाज के सबसे ही हाशिए पे जो समाज है उसको शिक्षा व्यवस्था में लाने का होना था, उसको समाज के उद्धार में लाने का होना था। अब वो व्यवस्था, या मान लीजिए एक लंबे समय से वो व्यवस्था समाज के एक स्पेसिफिक सेक्शन को हमेशा से बाहर की हुई है। जो समाज का सेक्शन हाशिए पे है,